गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर इसका लॉगिन पेज ये सब बनाएंगे साइन अप वाला, तो उसमें सेशन ये सब भी अप्लाई करेंगे सर। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो वो सब तो एक तरह से बेसिक नीड हो गया ना। यस सर। जैसे अभी हम लोग सर क्या कर रहे हैं अभी, कुकीज। हाँ बोले बोले। यस सर। सर कुछ कह रहे थे आप सब। हाँ, अभी हम लोग मतलब जो ये होता है ना, फंक्शनल फीचर जो बोलते हैं हम लोग, जो मतलब जनरली डिमांड करेगा कस्टमर, है ना। यस सर। तो इसी के ऊपर में हम लोग क्या करें, ज़्यादातर काम कर रहे हैं फिलहाल, है ना। अब वो जो फीचर्स है दोज आर कॉमन एक्चुअली, ठीक है। और बहुत जगह यस। तो जैसे ये बात होता है, लारावेल के अंदर में आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। जैसे ब्रीज था हमारा एक यस सर। पैकेज, है ना, तो वो सब आउट ऑफ द बॉक्स कई बार मिल जाता है सब चीज़ें। यस तो सर। विल हैव टू सी हियर ऑल्सो कि यहाँ पे भी हमको कुछ मिल जाता है पहले से, या हमको अपना से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे भी अपना से इम्प्लीमेंट करके दिखना चाहिए, बेसिक्स और पता चलेगा, है ना। तो सर। बट अभी जो हम फीचर्स पे काम कर रहे हैं वो फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, ठीक है। अब कल यस जैसे सर। कोइंसिडेंटली जो तीन इंजीनियरिंग का बच्चा है जिसको शाम को भी पढ़ाता हूँ, शाम को क्या रात में पढ़ाता हूँ, तो ये लोग को कहीं से ऑफर मिला एक वो करने का, एक ई कॉमर्स साइट डेवलप करने का। तो उसमें से एक लड़का मुस्लिम है, तो उसका कॉन्टेक्ट है इधर उधर। तो उसी को मतलब कोई कांटेक्ट किया होगा कि अगर मतलब जैसे पता चला कि वो लोग बीटेक पढ़ रहा है, तो ऐसे पूछा वो लोग कि क्या यस सर। बना सकते हो बोल के, है ना, ई कॉमर्स। तो ये हाँ नहीं किया, वो बोला कि पहले सर से बात कर लेते हैं कि मतलब वो लोग सकेगा कि नहीं सकेगा बनाने के लिए ना। तो यस मैंने तो सर। वही राय दिया कि मतलब उसको कमिट मत करो, मतलब जान पहचान अगर अच्छा है तो उसको बोलो ट्राई करेगा, ठीक है। तो एंड ट्राई इट, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अगर आप रिस्क नहीं यस। लीजिएगा तो फिर कहाँ से होगा। बट यस जैसे सर। अभी जितना अंडरस्टैंडिंग है सबका, है ना, अब सबको लगता है कि ई कॉमर्स मतलब, और वो जैसे वो जो पार्टी जितना ये बताया कि वो लोग ऑलरेडी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचता है ना। अब यस सर। कोई वो लोग को सेलर होगा सर। हाँ, कोई सेलर है वहाँ पे, तो वो लोग अब अपना वो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो यस सर। देर आर मेनी, बहुत सारा देखा है मैंने, छोटा मोटा जो ये सेलर्स है, छोटा सेलर है बड़ा सेलर है, बट वो लोग अपना करके रख लिया है, ठीक है, चीजें, है ना। एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू ग्रो राइट नाउ, ठीक है। तो अब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो उसी के हिसाब से शोकेस होगा, जो भी होगा, या कंपटीशन का प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे आ जाता है बहुत सारा, है ना। बट जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल होगा तो वहाँ कोई कंपटीशन का प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, जो होगा आप ही का लिस्टिंग होगा, है ना। और आपने टर्म्स पे यस काम सर। कर सकेंगे वहाँ पे। तो इसी के यस लिए वो सर। लोग चाह रहा होगा बनवाने के लिए ना अपना। तो अब उसमें भी क्या था कि जैसे अब ये लोग जो डिस्कस कर रहा था, या मतलब कैसे एक तो स्टार्ट करना चाहिए, कैसे जाके उससे बात करें, या जो भी है मतलब क्या डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बता दिया कि अभी बहुत कैजुअल टाइप से काम करो, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मतलब किस तरह से मतलब डेटा कलेक्ट करके खुद पहले सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या फीचर्स चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। देन ओनली उसको टेक्निकली फिर बाद में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और फिर वही बात मैंने बोला कि मतलब एक बिजनेस में जब तक बिजनेस का एलिमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, नहीं हो पाएगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल फीचर तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जैसे वो जो सिक्योरिटी मेजर्स लेना होता है या सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ता है, तो ये सब हम लोग मोर और लेस, ठीक है, जानते ही है, ये कॉमन होता है। सिर्फ बैकअप मेंटेन करना, अभी तक इतना हमने प्रोजेक्ट्स बनाया, बट कभी भी बैकअप का कोई प्रोविजन डालते ही नहीं है ना। तो कि डेटा का ही बैकअप होना चाहिए, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जो मैंने तो अब अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो मैंने देखा हुआ है वहाँ पे अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंटेड है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कोई भी बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल पीरियड इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होता है वो रिपोर्ट्स जनरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है, बनता है। तो चाहे आपको सरकार को देना है, ठीक है, रिपोर्ट्स, क्योंकि ठीक है आज कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस सब कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तरह तरह से, ठीक है। जैसे आज एक छोटा सा अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है ना, तो एक सिंपल सा तरीका होता है, मतलब जिसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन का झमेला नहीं चाहिए, तो आप एमएसएमई में रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ठीक है, उसमें आप रजिस्टर करवा लीजिए, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगता है, 100-200 रुपये लगता है। और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको एक ई आधार मिल जाता है, सॉरी उद्योग आधार मिल जाता है। यस सर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको और काम हो गया। तो ये इसको रेगुलरली कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सम इन्फॉर्मेशन टू देम ऑल्सो, ठीक है, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा वो लोग को। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ आपको ये फाइनेंशियल पीरियड ही देना पड़ता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिजनेस है अगर, और एमएसएमई लेवल तक भी आपने अगर उसको रजिस्टर कर दिया तो आईटीआर जरूरी हो जाता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस के नाम पे आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। तो यू कैन फाइल ऑन योर नेम ऑल्सो, जहाँ पे आप दिखाइएगा कि बिजनेस से मेरा इतना इनकम हो रहा है या जो भी है, ठीक है, इस तरह से ना, तो वो मैंडेटरी हो जाता है करना। तो अब ये जितना भी रिपोर्ट जनरेट होगा सब एक फिजिकल पीरियड या फाइनेंशियल पीरियड का ये रिपोर्ट जनरेट होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं बिजनेस का, तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करना जरूरी होता है, जो हम हार्डली कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को, है ना। तो ऐसे करके मतलब एनालाइज करना जरूरी है। तो अभी वही हम कर रहे हैं, मेनली जो हमारा ऐप है उसका फंक्शनल फीचर्स पे ध्यान दे रहे हैं, एंड लेटर ऑन सच थिंग्स आल्सो कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। यस सर। तो चलिए, वो तो जैसे एक टॉपिक हो गया जो हम कॉमन भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, कभी मतलब यस सर। डेज बना के हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन भी लेके चल सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये सेशन एंड कुकीज, ये तो कॉमन एक तरह से टॉपिक रहता है यस ना। सर, सेशन तो सर वैलिडेट करने के लिए होता है कि आप किसी सर्टेन टाइम तक अगर कुछ एक्टिविटी ना हो तो आप से बाहर निकल जाए। कुकीज का क्या सर रूल रहेगा? वो सिमिलर रहता है, असल में कुकीज क्या होता है कि मतलब एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है, तो देर आर सेवरल वेज इन विच यू कैन यूज कुकीज, है ना। कुकीज कुछ नहीं, एक छोटा सा यस सर। फाइल रहता है जो कॉपी होता है आपके कंप्यूटर में, इसीलिए इसका परमिशन के लिए आजकल सब जगह बोला जाता है ना, बिकॉज समथिंग विल बी स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो अब उसमें क्या रहता है, उसमें नॉर्मली रैंडम कुछ रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से विजिट करते हो उस साइट को, तो आपके बारे में उसको पता रहेगा कि अच्छा ये पहले आया था, ठीक है, वो मालूम चलता है, यस इसलिए सर। कुकीज़ का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो कंपनीज है, ठीक है, अब हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, या कोई भी चीज़ बनाया गया था कोई बेहतर चीज़ के लिए, ठीक है, बट पीपल दे यूज इट फॉर नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, है ना। जैसे कि अगर मुझे ये करना है कि कोई ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है पहले से, उसी के अंदर मुझे ओपन करना है कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो उसके लिए भी एक समय में हम लोग यूज करते थे कुकीज वगैरह, ठीक है, बट अब कुकीज थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड हो गया, उसके लिए आजकल दूसरा दिमाग लगाया जाता है, सब चीज में नेटवर्क लेवल दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। तो या कोई सॉफ्टवेयर अंदर में रनिंग होता है जो कुछ कोड जनरेट करता है, जो भी करता है इस तरह से, तो वी डोंट यूज कुकीज फॉर दैट, ठीक है। तो अभी कुकीज स्पेशली यूजर एक्सपीरियंस के लिए होता है, कि मान लीजिए यस कि सर। जो आपका सर्वर है आपको आइडेंटिफाई करके रख सके, है ना, ठीक है। समटाइम्स कुकीज हम लोग यूज करते हैं आजकल सेशन के लिए भी, सेशन का इन्फॉर्मेशन कई बार कुकीज में सेव कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जनरली जो सेशन हम लोग करते हैं वो क्या होता है, वो जब तक एक ब्राउजर ओपन है तब तक ये हमारा सेशन चलता है, ठीक है। एज सुन एज यू क्लोज द ब्राउजर, नेक्स्ट टाइम आप अपना ऐप ओपन कीजिएगा तो सेशन नहीं मिलता है, मतलब जो लेवल पे अभी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब सेशन को आपको अगर परसिस्ट कराना है, ठीक है, बिटवीन ब्राउजर सेशंस, ठीक है, तो मतलब ब्राउजर 10 बार भी बंद हो, 20 बार भी बंद हो, उससे मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ब्राउजर खोले तो हमको मेरा ये मिल जाना चाहिए, अकाउंट मिल जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कल भी मैं बता रहा था कि मुझे मीटिंग शेड्यूल करना पड़ता है अभी, है ना, ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी यस सर। तो उसके लिए मैंने वो जूम का अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मुझे बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। तो जैसे मैं अगर जूम में गया तो जूम होम पेज में लेके आता है, बट एज सुन एज आई क्लिक ऑन माय अकाउंट तो ये सेशन मेंटेन करके रखा हुआ है। अब इन व्हाट वे दैट आई डोंट नो, मे बी कुकीज के रूप में रखा होगा ये, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ यस पे सर। क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा मेरा अकाउंट आ जाएगा, मुझे वो उसके लिए नहीं वो कर रहा है, देखिए पूछ नहीं रहा है कि ये लॉगिन करना है क्या करना है, देखिए ना मेरा नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सर, तो ये सब सर, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता होगा सर? ये ये अब अगर इतना रिमेम्बर रखता है तो? विंडोज में अलग जगह है, लिनक्स में अलग जगह है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि वेयर COKI कुकीज आर स्टोर्ड करके ना, ठीक है। ब्राउजर के हिसाब से भी अलग अलग होगा, ठीक है।
तो तो इन जैसे स्क्रिप्टिंग हाँ। लैंग्वेज में एक टॉपिक सर अभी जस्ट जेएस में पढ़े थे सर, हम्म, वो लोकल स्टोरेज, तो सर वो यूज करता होगा सर लोकल स्टोरेज का सर? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ वो भी यूज करता होगा। तो आप देखिए लोकल स्टोरेज भी तो कहीं ना कहीं मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर करता होगा ना चीजें। यस सर, ब्राउजर का सर लोकल स्टोरेज हाँ बोल वही रहे वही हैं? ब्राउजर का लोकल स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका यस, ब्राउजर है, ठीक है। तो ब्राउजर का यस भी तो सर, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, अगर विंडोज की हम बात करते हैं, ठीक है, या लिनक्स में भी कहीं ना यस, कहीं तो स्टोर करता होगा वो, ठीक है। यस सर, क्योंकि वो लोकल देखिए, स्टोरेज हाँ में नहीं रहता हूँ। वो एक तरह से क्या है कि देखिए एक तरह का मतलब इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, या एक तरह का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यस यहाँ पे सर, उबंटू में साफ साफ बता रहे हैं कि डॉट कॉन्फ़िग गूगल क्रोम क्रोम डिफॉल्ट में यहाँ पे जाके क्या होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वट एवर वी सी एक्चुअली, ठीक है। देखिए जो टेम्पररी है वो तो ऑब्वियसली रैम से आता है, ठीक है, बट जो परमानेंट है वो कहीं ना कहीं तो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होगा, ठीक है, एनीथिंग। यस, तो अब वो फोल्डर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, नहीं पता। जैसे येस्टरडे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो जो इंजीनियरिंग वाला, वो जावा कर रहा है, ठीक है, एकदम बिगनर स्टेज में है। तो अभी जैसे ये लोग को मैं ये बता रहा था कि जो हमारा ये है जो फाइल्स है ना जावा का। यस, तो अभी जैसे ये लोग शायद कॉलेज में भी कर रहे हैं, तो अब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉलेज में जो पढ़ा रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ पे तो मेन पर्पस क्या है, वो लोग का प्रोग्राम लिख के दिखा देना है। जैसे अभी भी कॉलेज के हिसाब से वो लोग ये नहीं जज कर पा रहा है कि मतलब जावा और सी में क्या डिफरेंसेस है, बिकॉज वहाँ पे वही प्रोग्राम दिखा रहा है वो लोग को फैक्टोरियल, ठीक है, सिंगल क्लास के अंदर में प्रोग्राम दिखा रहा है। तो वो प्रोग्राम तो मैंने ऑलरेडी ये लोग को मतलब एक दिन में करवा दिया, मतलब वो लोग को टास्क दिया, वो लोग करके लेके आ गया, ठीक है, बस हो गया काम खत्म मेरा। तो बट देखिए अब एक्चुअल जावा का मतलब क्या है, एक्चुअल जावा का मतलब है डिजाइन प्रोग्राम का, है ना। तो दिस इज प्रॉब्ली द सेकंड प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं अभी, एंड ऑब्वियसली बुक से ही कर रहे हैं, बालागुरु बुक का एग्जांपल है ये, तो वहीं से कर रहे हैं इसको। यस सर, तो अब यस, बुक में तो कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली कि मतलब ये हमको किस तरह से डिजाइन करना है, कितना फाइल्स बनाना है, ये तो नहीं लिखा रहता। हाँ वहाँ पे ये मेंशन है जरूर कि आपको क्लासेस बनाना है अलग अलग, है ना, ठीक है। यस तो सर, इफ यू लुक एट द एग्जांपल, वो इनहेरिटेंस का एग्जांपल है एक्चुअली, ठीक है, एंड इन लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में कुछ पता नहीं, बिकॉज दे हैवंट डन सी प्लस प्लस, ठीक है, ये लोग सीधा जावा में आ रहा है ना। और यस सर, बालागुरु पढ़ेगा तो राइट इन द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है उसमें सारा ओओपी लगभग लगभग उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज मतलब बालागुरु स्वामी सर कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि जो बच्चा जावा पढ़ना है वो सी प्लस पढ़ के आया होगा, मतलब ये पहला ओओपी यस, का एक्सपोजर नहीं है आपका, मतलब पहले आप एक्सपोज हो चुके हो ओपी से ना। हेंस एक चैप्टर में यस उन्होंने सर, इनहेरिटेंस से लेके सब चीज कवर कर दिया है, ठीक है, लगभग, है ना, कंस्ट्रक्टर यस डिस्ट्रक्टर सर, एवरीथिंग। तो जो प्रॉब्लम्स आप देखिएगा पीछे में जो आ रहे हैं वही है सी प्लस का बुक का प्रॉब्लम्स है। तो जो दो तीन चैप्टर में आता था प्रॉब्लम, वो एक ही चैप्टर में उन्होंने दे दिया है। तो एक बैंक यस वाला सर, आपने भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने यस, पहले वो करके तो आप एक सिंगल क्लास फाइल में ही पूरा करवाए थे हाँ सर बिल्कुल, है ना। प्रोसेस। तो वैसे करके यस यहाँ पे सर, बता दिया उसको भी, है ना। फिर दूसरा प्रोग्राम जो ये हम बना रहे थे, तो यहाँ इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि यस आप सर, ये कीजिए, मतलब पहले अकाउंट नाम का क्लास बनाइए, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। तो एक्चुअली ठीक है, ये मैंने कल कल बनाया इसको, है ना। बट उससे पहले हम लोगों ने ये दो बनाया था, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखिए इनहेरिटेंस समझाने का बहुत सुंदर मौका मिला यहाँ पे। अब यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली देयर इज रिडंडेंसी इन द कोड, है ना, मतलब दोनों कोड एकदम यस, सेम है, देखिए, ठीक है। क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन लेना है, वहां पे बोला गया था कि सेविंग्स अकाउंट का भी आपको ये इन्फॉर्मेशन लेना है, करंट अकाउंट का भी ये इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। एंड यू बस शुड हैव, दो दो बार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सर, हाँ दोनों का इन्फॉर्मेशन लेना है हमको, ठीक है। एंड दोनों में दो बोला गया दो है दो कि बार ले आपको, रहे हैं हाँ दो दो सर। मतलब ये है, एक करंट का बनाना है, एक सेविंग्स का बनाना है, ठीक है। यस सर, एंड ऑब्वियसली अकाउंट है तो अकाउंट में तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन ही रहेगा ना, दे मे बी फ्यू यस थिंग्स सर, विच में बी डिफरेंट, है ना, ठीक है। जैसे कुछ कंडीशंस हम लोग को दिया गया है, तो वो मेथड से हम लोग को ये करना है, सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, जिससे इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर बी अ मेथड जहाँ पे आप बनाइएगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और इंटरेस्ट को डिपॉजिट करना अकाउंट के अंदर में, है ना। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको मिनिमम बैलेंस चेक करना है, और अगर मिनिमम बैलेंस एक दिया गया बैलेंस से कम है तो आपको फाइन कैलकुलेट करना है, ठीक है, पेनल्टी लगाना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों यस में, ठीक है। एक और पॉइंट मेंशन यस किया गया सर, बट उसका कोई रेलिवेंसी नहीं लगता प्रोग्राम के अंदर में, चेकबुक की, इसमें चेकबुक फैसिलिटी होता है, इसमें नहीं होता, बट उसका क्या कीजिएगा आप, है ना। मतलब चेकबुक का यस तो सर। और कुछ बताया भी नहीं है आगे में कि समथिंग हैज टू बी डन विद चेकबुक और नॉट, तो वो पॉइंट तो ऐसे ही वॉइड है, बेकार है, ठीक है। तो में से ये स्टेटमेंट दिया हुआ है चेकबुक के हाँ सबका? लिखा हुआ है कि मतलब जैसे फीचर्स में बताया कि जो सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ यस है सर, कि ये आपको चेकबुक का फैसिलिटी देगा, और प्लस आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी फिर फेल टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस तो क्या होगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा, है ना। ऐसे डिफरेंसेस। यस तो वो डिफरेंसेस बेसिकली हमको मेथड्स के रूप में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है।
तो वो Yes, sir. डिपॉजिट ये चेक करने के लिए इंटरेस्ट कितना हुआ उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये देखने के लिए कि मिनिमम बैलेंस नीचे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेथड बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज जो प्राइमरी डिजाइन है, ठीक है, दोनों क्लासेस का देखिए सेम है, ठीक है। तो अभी तक जो काम हुआ देखिए दोनों का 100% सेम है, ठीक है। तो अब इस तरह का रिडंडेंसी अगेन यहाँ पे ड्राई जो हमारा डिजाइन प्रिंसिपल है वो आता है, ठीक है। तो वी शुड नॉट रिपीट आवर सेल्फ, है ना, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो रिपीटेशन दिख रहा है हमको। और मैंने देखिए एक चीज करके भी Yes, दिखाया है sir. लोग को, ये जहाँ कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस इज कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ Yes, नहीं किया। और दोनों का आउटपुट ऑब्वियसली सेम आना चाहिए, ठीक है, ऑल्दो दे आर डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है, डिफरेंट कोड, बट यूजर को तो नहीं पता चलना चाहिए ना कि डिफरेंट कोड है, ठीक है। yes, तो sir. ये आउटपुट वहां पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारा कोड में रिडंडेंसी होता है, रिपीटेशन होता है, डुप्लीकेसी होता है, तो उसमें क्या होगा, इस तरह का प्रॉब्लम्स होना मतलब एकदम आम बात होता है। इट हैज हैपन विद मी मेनी टाइम्स, है ना, बहुत बार हुआ है कि एक जगह दो जगह हमने मॉडिफाई कर दिया, बाकी जगह मॉडिफाई नहीं हुआ, या आलस के कारण, Yes, ये sir. मेरे साथ बहुत बार होता है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, वो बोरिंग मंडेन काम करना बहुत पसंद नहीं है, ठीक है, रोज अगर एक ही चीज आप Yes, करवाइएगा तो मुझे अजीब लग जाता है, ठीक है। सिर्फ ठीक है, हम लोग रोज क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लास ले रहे हैं तो रोज एक ही चीज नहीं पढ़ा रहे हैं ना, और एक ही तरह से नहीं पढ़ा रहे sir. हैं, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये मंडेन नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो मंडेन मीन्स एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे टिकट काउंटर में कोई बैठा हुआ है तो उसको तो कुछ नहीं करना, उसको तो वही काम करते रह जाना है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग, है ना, ठीक है। तो अब वो रोबोटिक टाइप का काम मुझसे नहीं होता है, अगर मतलब एवरी टाइम एक ही चीज हमको करते जाना है तो बोर हो जाता हूँ मैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो अगर यही चीज मुझे Yes, sir. सिर्फ मॉडिफाई करना है, ये छोटा सा चीज है, ठीक है, कोड में, है ना, ठीक है, तो वो सबसे मुझे बोर लगता है, जब तक कुछ चैलेंजिंग कुछ डिफरेंट नहीं आता है तो मजा नहीं आता है। तो अब ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन एरर से या ह्यूमन प्रॉब्लम से, तो इसके वजह से भी देखिए कोड में आपका बग हो सकता है। तो ऐसा बग तक हम आने क्यों दे कोड को, ठीक है, इफ वी कैन राइट दिस एट अ कॉमन प्लेस, और वो कॉमन प्लेस से अगर हम दोनों में यूज कर ले तो बेटर नहीं होगा, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो देयर द रोल ऑफ इनहेरिटेंस कम्स, है ना। अब क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले आप अकाउंट नाम का क्लास बना लीजिए और फिर वहां से डिराइव कीजिए सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बट द क्वेश्चन इज वाई, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अब बेनिफिट बच्चा लोग Yes, समझ में आएगा। जैसे कल तक इस कोड में ये नहीं था, ये नहीं था, देखिए यहाँ पे मैंने कल ये लिख के बनाया इसको, देखिए, ठीक है। तो कोड अकाउंट डॉट जावा लिख के बनाया और मैंने बस यहाँ से पेस्ट कर दिया, बिकॉज यही इसका मतलब कंटेंट होना है, ठीक है। अब इस सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में से हम लोग इसको हटा देंगे एंड वी आर गोइंग टू इनहेरिट अकाउंट डॉट जावा, अकाउंट को क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे हम लोग, है ना। और इनहेरिट करने के बाद में जो स्पेशलाइज चीजें हैं बस उसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये इंटरेस्ट वाला जो फंक्शन है वो हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो yes, sir. मिनिमम चेक करने वाला फंक्शन है उसको यहाँ बना दिया जाएगा, ठीक है। तो Yes, लाइक दैट हो जाएगा काम, है ना, इस तरह से। फिर अब जैसे यहाँ पे भी जो डिजाइन वाला बात हो रहा है कि आई हैव टेकन, ठीक है, मैंने 4 फाइल बनाए फॉर 4 क्लासेस, ठीक है, तो हम लोग चाहने से एक क्लास में बना सकते हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप एक फाइल में बनाइए, 4 फाइलें बनाइए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये आपका मतलब क्लास फाइल तो 4 बनेगा ही बनेगा, जैसे एलएस करके देखेंगे तो ये देखिए, तो जितना क्लासेस होता है उतना क्लास फाइल बनता है, ठीक है। तो ये होगा ही होगा। तो आप एक फाइल में बनाइए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये जो सोर्सेज है जावा का वो दिखाया मैंने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उन्हीं के लैपटॉप में दिखा yes, दिया कि जो src डॉट जार फाइल रहता है उसको खोल के दिखा दिया कि देखो कि जितना भी पैकेजेस है उसके अंदर में जो क्लासेस है ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। एंड खैर रीजन भी है वहां पे, ठीक है, रीजन है कि देखिए इन जावा, ठीक है, एवरी पब्लिक क्लास शुड बी मेड इन इट्स ओन फाइल, है, ठीक है। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों है वो मुझे कहीं पे भी मिला नहीं है, पढ़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अपना कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कुछ कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है, बट एग्जैक्टली मतलब उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इन लोगों ने ये चीज किया है कि हर, क्योंकि देखिए तो अगर पब्लिक क्लास नहीं तो आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है, इफ यू डोंट राइट पब्लिक है तब आराम से एक फाइल के अंदर में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकता है, रिजल्ट वही रहेगा आपका, मतलब मल्टीपल इस तरह का yes, क्लासेस sir. बनेगा। बट इफ अ क्लास इज Yes, पब्लिक, ठीक है, देन इट रिक्वायर्स, ठीक है, इट्स ओन फाइल, है, ठीक है, उसको अपना फाइल चाहिए। तो ऐसा एग्जैक्टली क्यों है पता नहीं। तो देखिए ज्यादातर जो लाइब्रेरी का चीज है जावा का, ठीक है, वो सब पब्लिक है, ठीक है, हेंस ईच फाइल, ठीक है, हर फाइल को अपना अपना ये मिला हुआ है, हर क्लास को अपना अपना फाइल मिला हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, yes, sir. तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सब सिचुएशन के ऊपर है कि सपोज, ठीक है, अगर आपको ये क्लास को पैकेज के बाहर यूज नहीं करना है, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज, ठीक है, ये गो अवे विद पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, और आप इसको चाहने से एक फाइल के अंदर भी 2-3 बना सकते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब ये कंपाइल होगा तब तो क्या होगा कि मतलब ये अलग अलग क्लास फाइल बनने वाला है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है।
मतलब एज अ प्रैक्टिस हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर एक क्लास को एक फाइल दे दे रहे हैं उसको, है ना, ठीक है। उसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी ये कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं आराम से, ठीक है। तो ये सब भी इजी हो यस। जाता है ना, ठीक है। ये सब भी बहुत आसान हो जाता है कि आप इजीली दो फाइल में रखते हो, छोटा छोटा बन रहा है, ऐसे एक ही फाइल बड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। तो यस सर। ये ठीक रहता है। और जैसे मैंने सबको एक फोल्डर में डाल कर रखा, हालांकि अभी तक पैकेज यूज नहीं कर रहे हो, जो मेरा जो तरीका रहता है नो पैकेज का, वही मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। एंड देन मैंने एक्सरसाइज का एक वो फोल्डर बना दिया, जितना वो बन रहा है क्लास से जावा फाइल बन रहा है इस टॉपिक का, वो सब इसी के अंदर बन रहा है, ठीक है। एंड लेटर ऑन वो पैकेज वाला कॉन्सेप्ट ये सब के माध्यम से वो लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अब एक और और चीज। हाँ बोलिए बोलिए। सर, आप कुछ कह रहे थे सर, एक और हाँ चीज। तो अब जैसे देखिए अभी क्या किया है जावा वालों ने, ठीक है, कि अभी मैंने विंडोज में देखा हुआ है। अब लगभग लगभग मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जावा का 21 ही डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज इट इज एलटीएस, ठीक है। मैंने शायद नहीं किया यस अभी सर। तक अपने केस में जावा वर्जन। मेरा अभी भी 17 है, बिकॉज 17 वॉज ऑल्सो एलटीएस, है ना। बट अब आ जाना चाहिए यस 21 पे, बिकॉज 4 वर्जन का फर्क हो गया है ना, ठीक है। और 21 इज सर। एलटीएस, तो अभी मैं अपडेट कर दूंगा 21 को, ठीक है। तो अभी सब लगभग लगभग क्या कर रहा है, वही डाउनलोड करके रखा हुआ है। और उससे आगे भी आने से मैं बोल रहा हूँ आगे मत करो, एलटीएस ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग जान चुके हैं बेनिफिट क्या है एलटीएस का, है ना। कि एलटीएस में यस आपको सर। जैसे देखिए 17 कब का है ना। हालांकि देखिए अपडेट यहाँ पे हो रहा है अभी भी यहाँ पे, ठीक है। इसको अपडेट्स आज भी मिल रहा है, वी नो, ठीक है। एलटीएस विल गेट अपडेट्स, तो ये जनवरी में देखिए इसको अपडेट आया हुआ है इसका भी, है ना। तो एल टी यस एस सर। स्टिल गेट अपडेट, ठीक है। अभी कब बना था याद नहीं मुझे, 17 है ना, बट कम से कम 5 साल तक तो इसका अपडेट आएगा ही आएगा, है ना, ठीक है। आई डोंट थिंक सो 5 साल हो गया इसका, तो 5 साल तक तो अपडेट यस आने सर। वाला है, ठीक है। तो बट यस सर। ठीक है, वो नया एलटीएस आ गया तो वी कैन अपग्रेड नाउ, है ना, ठीक है। तो 2-3 साल में अपग्रेड करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, एकदम, है ना। तो अभी उसमें मैंने एक चीज देखा हुआ है कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग को एक फोल्डर के अंदर में क्लास फाइल्स मिल जाता था आराम से, ठीक है। बट नाउ व्हाट आई हैव सीन, ठीक है, कुछ अलग टाइप का फाइल बना हुआ है। मतलब शक है, मेरा डाउट है, क्योंकि मैंने पूरा ढूंढा, मुझे ये नहीं मिला, क्लास फाइल्स नहीं मिला। जावा फाइल मिल गया, वो एसआरसी डॉट जार मिल गया, ठीक है। बट जो क्लास फाइल्स है, वो क्लास फाइल्स मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसका मैंने काफी ढूंढा, वहां पे नहीं मिला। एंड मैंने देखा, मतलब जिस हिसाब से मतलब मुझे लगा कि उसके अंदर में होगा कि देर आर सम मॉड्यूल फाइल्स, तो उसका एक्सटेंशन भी एमडीएल या कुछ ऐसा करके दिया हुआ था। तो उसका नाम और जो पैकेजेस का नाम है मैच कर रहा था असल में, ठीक है, जैसे जावा डॉट बेस, ठीक है। तो नॉट एग्जैक्टली पैकेजेस बट मॉड्यूल्स, है ना। जैसे हमने इसको देखा हुआ है कि अगर हम जाते हैं कोई भी क्लास, जैसे मान लीजिए सिस्टम क्लास इन जावा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि दे इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है। जैसे ये लाया था, ये क्या था मुझे कभी समझ में नहीं आया, कॉम्पैक्ट 1 कॉम्पैक्ट 2 कॉम्पैक्ट 3, है ना, ठीक है। व्हाट वाज दिस, आई डोंट नो। बट लेटर ऑन आप आगे का वर्जन में देखिएगा तो ये गायब हो गया, ठीक है ना। एंड रिसेंटली, ठीक है, 2-3 वर्जन पहले से क्या हुआ है कि इन लोगों ने एक, ठीक है, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे जावा 17 यस सर। के हिसाब से जब पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो सिस्टम प्रॉपर्टीज आ गया और क्लासेस इंटरफेस। तो चलिए यहीं पे ढूंढ लेते हैं, मिलता है तो सिस्टम। तो ये देखिए ना, ये आ गया नया चीज, मॉडल जावा डॉट बेस करके, है ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा इसमें भी जो सोर्स फाइल है उसमें भी ऐसे ही करके वो किया हुआ है कि मतलब एक फोल्डर बनाया हुआ है बेस के नाम से, ठीक है। और बेस के अंदर में फिर आपको लैंग का फोल्डर मिलेगा। मतलब ये एक और कैटेगराइजेशन हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। कि यस बहुत सर। सारा जैसे इवन यूटिल, ठीक है, जो मतलब जो बेसिक पैकेजेस है ना, वो सबको यहाँ पे डाल दिया, बेस के अंदर में डाल दिया है। तो अगर आप जैसे पीछे में जाके तो इसको दिखेगा, स्कैनर को दिखेगा, तो स्कैनर कम्स अंदर यूटिल, ठीक है। तो वो भी इसी मॉड्यूल के अंदर में है। स्कैनर, तो देखिए पैकेज इसका अलग है, ठीक है, बट मॉड्यूल इज द सेम, है ना, ठीक है। तो जितना वो जो बेसिक यस होता सर। है ना, यूटिल, लैंग, ठीक है, एडब्ल्यू, तो यस। AWT, ठीक है, तो ये सबको डाल दिया है इसके अंदर में, बेस पैकेज के अंदर में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक भी कीजिएगा,
शायद मेरे ख्याल से दिखाएगा कौन कौन सा पैकेज है, ये देखिए। तो दीज आर द पैकेज जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो आईओ, लैंग, ठीक है, लैंग का एनोटेशन, लैंग का कांस्टेंट, ठीक है, लैंग का लगभग सारा चीज, इवन डॉट नेट वाला जो है, ठीक है। तो जैसे नेटवर्किंग वगैरह करते हैं वो भी इसी के अंदर आ गया, मैथ इसके अंदर में आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो लगभग लगभग जो बेसिक चीजें हैं जो यूज किया जाता था यूटिल, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर में डाल दिया गया है, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर में। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट अ वे ऑफ कैटेगराइजिंग पैकेजेस। पहले हम लोग सिर्फ क्लास को पैकेज में कैटेगराइज करते थे, आज मतलब इवन पैकेजेस आर कैटेगराइज, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हो सकता है कि आप सेम नाम से दूसरा पैकेज भी अब बना सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो दैट कैन यस बी सर। डन। तो बट उससे एडवांटेज क्या मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, तभी से मॉड्यूल डिफाइंस है। तो अब ये पढ़ना पड़ेगा मॉड्यूल जावा में क्या है, ठीक है। जावा में मॉड्यूल्स क्या होता है, दैट वी हैव टू गो एंड लर्न नाउ एंड हाउ टू क्रिएट इट। ये नया चीज हो जाता है, मतलब नया टारगेट हो जाता है हमारे लिए ना, कि अब ये पढ़ना है बोल के, ठीक है। तो अब यस मैंने देखा कुछ फाइल्स है, ठीक है, कुछ फाइल्स है जिसका एक्सटेंशन डॉट एम डी एल या ऐसे कुछ था, ठीक है, जिसका नाम ऐसे ही था, मतलब जावा डॉट बेस, ठीक है, सर। जावा डॉट समथिंग, जावा डॉट समथिंग ऐसे करके। तो मुझे लगा कि मतलब सारा पैकेजेस जो है अब उसके अंदर में क्लास वाला, ठीक है। बिकॉज देखिए क्लास वाला यस आप सर। ओपन भी करते हैं तो आपको थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा कोड उसके अंदर में। तो यस सर। जावा ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स आपके पास है, मतलब जो सोर्स है उसका आपको मिल रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाइए सोर्स को पढ़िए, ठीक है। ये क्लास फाइल को पढ़ के तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सर। क्लास फाइल को उसके अंदर पैक कर दिया गया है। तो देखिए व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, मतलब यहीं तक आना था हम लोग को, यही कंक्लूजन तक आना था, ठीक है, कि अब चीजें कैसे स्टोर होता है। जैसे ये कुकीज जो है, ठीक है, हो सकता है कि आपको एक फोल्डर मिले, उस फोल्डर के अंदर में आपको कुकीज का फाइल्स मिल जाए, तो आप डबल क्लिक करके मालूम चल जाएगा कि ये मतलब साइट रखा है, ये साइट रखा है, जैसे पहले होता था। पहले चीजें बहुत यस सिंपल था सर। एक्चुअली में, है ना। पहले मतलब आपका कंप्यूटर का पासवर्ड भी आप अंदर से जाके देख सकते थे, ऐसा भी था, मतलब किस फाइल में स्टोर होता था वो भी मालूम चल जाता अगर बहुत ज्यादा आप एक्सप्लोर करते थे तो, ठीक है। विंडोज 98 के टाइम में, ठीक है, आप जाके आराम से पासवर्ड तक ढूंढ सकते थे कि ये कहाँ पे पासवर्ड स्टोर किया और पासवर्ड क्या है, ये तक मालूम चल जाता। तो बिकॉज यस ड्यूरिंग सर। डेज, ठीक है, लोग इतना थोड़े ना टेक सेवी थे, ठीक है, इतना ज्यादा तो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे, ऐसे लोग डरता था, ठीक है। और कंप्यूटर तब खराब भी बहुत ज्यादा होता था ना, ठीक है, यस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में बहुत परेशानी था उस जमाना में, ठीक है। और जैसे आज मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन खराब होता है तो लोग फट करके दूसरा खरीद लेते हैं, मतलब इट हैज बिकम अ नीड नाउ, है ना, फॉर पीपल। तो उसी तरह से एक समय में ऐसा हो गया था कि जो लोग जुड़े थे इससे, ठीक है, उनके लिए कंप्यूटर एक नीड हो गया था, है ना। तो आज सर। तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, ऑफिस जाने वालों के लैपटॉप इज अ नीड, ठीक है। तो लोग खरीदते हैं, जैसे वो कल ही मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, ऑफिस का एक लड़का है जिसने कांटेक्ट किया मुझे कि सर लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। तो और यस सर। एक और पियोन जैसे है वहाँ पे, तो उन्होंने अपना बेटा को अभी दिलाया वो एसर का वो जो गेमिंग सीरीज में आता है ना कोई लैपटॉप वो। तो यस सर। अगेन मैंने स्पेशली देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट जो होता है वो पीयर प्रेशर में आता है ज्यादातर, ठीक है। तो जैसे अब सबके पास में उसी टाइप का लैपटॉप होगा, अच्छा अभी हम लोग कौन सा ऐसा काम नहीं कर रहे जो मतलब वो स्टूडेंट्स करेगा। और इंजीनियरिंग भी सीएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो भी तो प्रोग्राम ही लिखेगा ना, तो कुछ एक्स्ट्रा यस करेगा। सर। आई डोंट थिंक सो कुछ एक्स्ट्रा करने वाला है ना, ठीक है, वहाँ पे कि जिसमें एकदम वो हमको सीपीयू और मेमोरी दुनिया भर का चाहिए, प्लस हमको ये चाहिए क्या बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है। तो तो पहले मैंने उनको पियोन को समझ दिया। हाँ बोलिए बोलिए। अनटिल जब तक वो अगर एआई एमएल को मतलब प्रायोरिटी नहीं देता तब तक तो सर उसको गेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली वही, ठीक है, और गेमिंग भी मतलब वो स्पेशलाइज फील हो गया ना। अपने देश में कितना लोग है जो यस सर। मतलब वो कर रहा है एक्चुअली, उस लेवल पे सोच रहा है, ठीक है। तो वो यस सर। गेमिंग के लेवल पे सोच रहा है, ठीक है। तो जो एआई हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो एआई वैसा नहीं है ना, मतलब इट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग एक्चुअली, ठीक है। और सब जगह तो कोड ही लिखना है जो मतलब अगर आपके पास में 8 जीबी वाला लैपटॉप होता है, आई3 होता है, तो इट्स मोर देन एनफ आई थिंक, है ना, ठीक है, आराम से हो जाता है। यस। या मतलब आप यस। मतलब कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए, अगर लैपटॉप का ध्यान देना है तो मतलब अगर रैम ऐसे भी तो बाद में भी अपग्रेड हो सकता है, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा लैपटॉप लीजिए जो थोड़ा सा अपग्रेडेबल होगा, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर सच थिंग्स। तो अब जैसे मैंने लिया तो ठीक है, तो 35,000 के अंदर में हो गया लैपटॉप, ठीक है। बट अब उसने लिया तो अराउंड 60,000 के आसपास जा रहा था, मतलब 55 से 60,000 के आसपास में जा रहा था। और यस जैसे सर। कंपेरेटिवली जैसे एचपी का लेने जाइएगा तो और महंगा पड़ेगा, तो उससे कंपैरिजन में क्या है, ये एसर एसुस ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा सस्ता में दे देता है, ठीक है। तो ये ज्यादा पॉपुलर है अमॉन्ग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैंने देखा हुआ है। तो अब यस वो सर। मतलब अपना पापा को बार बार, इनफैक्ट एक बार दो मॉडल भेजा, ठीक है, एक लिनोवो का कोई यस भेजा सर। था और एक इसका भेजा था। तो मैंने लिनोवो शॉर्टलिस्ट करके दे दिया, मैंने बोला ये ले लीजिए बिकॉज इसमें बेटर कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 16 जीबी रैम मिल जा रहा है, अगर उतना पैसा यस सर, खर्चा कम दाम में बेहतर रहता है, कम दाम में अच्छा रहता है। अच्छा रहता है।
और वो गेमिंग यस। वाला सीरीज नहीं था उसमें, मतलब वो काम के हिसाब से बनाया था। और एक चीज दिया था उसमें, विंडोज का प्रोफेशनल एडिशन दिया हुआ था, ठीक है। तो वो भी एक बेटर चीज है, जब तक आपका मतलब वो लैपटॉप रहेगा तब तक तो आप प्रोफेशनल एडिशन यूज कीजिएगा ना, तो ज्यादा बेटर होगा। तो वो सब ग्राउंड्स देख के मैंने बोला था वो ले लीजिए। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर एक दो दिन बाद फोन करते हैं कि अब वो बोल रहा है वही लेने के लिए, एसर वाला लेने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने अच्छा। बताया कि देखिए कि अब पैसा आपको खर्चा करना है, और वो बोला कि उसका एचओडी बोला है कि उसको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए बोल के, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि कोई एचओडी बोलेगा कि ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है। और यस सर। और ये जो चीज है, अगर मान लीजिए आदमी मतलब एक कॉलेज से ऐसा बोलता है तो कॉलेज पे केस कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, ठीक है। और ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है वो। तो यस सर। अब ये काम तो कॉलेज का है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा चीज है सिलेबस के अंदर में, जैसे लैब क्यों होता है कॉलेज के अंदर में, ठीक है, इट्स फॉर दैट पर्पज ओनली। और अगर आप उतना कुछ बड़ा चीज पढ़ा रहे कर रहे हैं, ठीक है, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ कॉलेज। वो भी सरकारी है, ऐसा थोड़ा नहीं कि प्राइवेट है, ठीक है। तो ये तो कॉलेज का ड्यूटी है, कॉलेज को प्रोवाइड करना है। अब सिंपल सा चीज है, ठीक है, सिंपल सा चीज है हमारा ये जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। तो सिनॉप्सिस में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो प्रोजेक्ट में हम लोग ये कर रहे हैं, जो टूल्स यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा ना हम खरीदने जाएंगे। तो ये वो सबमिट रिक्वायरमेंट इसलिए किया जाता है कि वो चाहिए मुझे, ठीक है, आई बी नीडिंग दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीजें पहले से होगा, कुछ नहीं होगा, तो कॉलेज को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस वो दिया जाता है, सबमिट किया जाता है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब अल्टीमेटली पता नहीं अब खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन मतलब उस तरह से तो वही पीयर प्रेशर में आके क्या करता है ये लोग, बोलता है वो काम करने के लिए ना, कि सबके पास है तो मेरे पास भी वैसे होना चाहिए, वही चीज होना चाहिए। तो खैर एनीवेज, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये क्विज वाला बात है, तो अब जब जाके आप देखिएगा, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, कि वो एज सिंपल सिंपल टेक्स्ट फाइल मिल जाए कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या हो सकता है कि किसी फाइल के अंदर में उसको पैक करके रखा गया होगा, ठीक है। तो जो हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को नहीं दिखेगा ठीक से, ठीक है। तो बट जैसे हमको जगह बताया कि वहां जाके आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। तो दिस इज द प्लेस वेर यूल गेट इट, है ना, ऑन लिनक्स। द डायरेक्टरी इज दिस, है ना। तो एक बार ट्राई करके हम लोग देखते हैं अगर मिल जाता है तो। तो मैं यहीं पे जाने की कोशिश करता हूँ। तो होम में बोल रहा है डॉट कॉन्फ़िग में जाने के लिए, ठीक है। डॉट कॉन्फ़िग में आ गए, ठीक है। गूगल क्रोम, तो इसमें डिफॉल्ट मिलेगा। नहीं, डिफॉल्ट तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए अब वो जब का पोस्ट होगा, ठीक है, तो पोस्ट तो ऐसे ज्यादा दिन पुराना का नहीं है, 23 का एक पोस्ट लग रहा है ये तो, उसी के आसपास है। नहीं, 2 years 11 month अगो है ना, तो तब का पोस्ट है ये। और ये रिप्लाई भी आया है 21 में, देखिए, ठीक है। तो उस समय का चीजें हैं, तो उस समय में अलग उबंटू चल रहा था, ठीक है। नाउ उबंटू इज डिफरेंट, ठीक है। तो अभी तो नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे, डिफॉल्ट नाम का कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो आ गया, एक फोल्डर सीधे सीधे आ गया है, फोल्डर या फाइल है पता नहीं है, ठीक है। तो सिंगलटन कुकी करके आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और कुकीज नाम से तो सीधे सीधे फाइल नहीं है। अब मे भी हो सकता है कि प्रोफाइल्स के अंदर में, जैसे एक बार मैं प्रोफाइल 1 को ओपन करता हूँ। इसके अंदर में कोई डिफॉल्ट नाम का है नहीं, देखिए यहाँ पे कुकीज का है फोल्डर दिया हुआ, देखिए। कुकीज इज अ फोल्डर और अ फाइल, इट्स अ फाइल। एल करके देखते हैं एक बार। कुकीज फाइल है, ठीक है। और देखिए उसका साइज भी बता रहा है कि इतना साइज है उसका, है ना, ठीक है। फोल्डर होता था तो ये साइज हो जाता है 4096 बाइट्स है, ठीक है। तो दैट इज द साइज गिवन टू अ फोल्डर एक्चुअली, ठीक है। बट फाइल है, देखिए ये फाइल है ना। अब इसके अंदर में आप देखिएगा अभी, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखेंगे कैट, या इवन जी एडिट में आप खोलने की कोशिश करते हैं, बड़ा होगा शायद, मेरे ख्याल से कैट में देख लेते हैं, कुकीज है ना। तो यूल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन, मतलब एक ही फाइल में वो इन्फॉर्मेशन सब किया गया, ठीक है। तो यू कैन सी समटाइम्स आई हैव विजिटेड, ठीक है। ईशा फाउंडेशन का वेबसाइट में भी गया था, तो मैं देखिए वहां पे भी दिखा रहा है कुछ कुछ, ठीक है, लाइक दैट, है ना। फिर कुछ आईटी सॉल्यूशन स्टफ करके भी आ रहा है, देखिए ना, bestbuy.com करके भी आ रहा है। तो पता नहीं अब कब कब मैं गया था, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए freelancer.com है ना, ट्रैकिंग सेशन समथिंग समथिंग करके, तो देखिए मैंने बोला ना सेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, कोरा,
ठीक है, इवन मारुति सुजुकी भी आ रहा है। इवन पेमेंट वाला का भी देखिए, रिजर्व पे वगैरह भी है। ठीक है, प्रभात खबर, मतलब जो जो मैसेज करता होगा एक को, तो देखिए ना इस तरह से। तो दिस इज हाउ क्रोम ट्रैक्स, या क्रोम क्रोम कीप्स योर कुकी है ना, एक ही फाइल के अंदर में। अब ये चीज विंडोज में भी होता है ना, विंडोज में कुछ अलग है पता नहीं, ठीक है, वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा, देख लेना होगा। ठीक है, तो मे बी इन विंडोज ऑल्सो, क्योंकि क्रोम है, क्रोम कर रहा है काम, तो विंडोज में भी हो सकता है इसी तरह से एक फाइल रखा होगा जिसके अंदर में एक्सटेंशन डिफरेंट हो सकता है शायद, है ना, ठीक है, तो वैसे करके रखा हुआ होगा। लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे अभी देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, पुराना हो गया इन्फॉर्मेशन। तो बिकॉज हमको इस लोकेशन पे नहीं मिला, हाँ यहाँ पे मिला, कॉन्फ़िग गूगल क्रोम के अंदर ही था, ठीक है, बट सिंस आई हैव मेंटेन मल्टीपल प्रोफाइल्स, ठीक है, मेरे क्रोम में मल्टीपल प्रोफाइल्स है, ठीक है, तो उस वजह से मुझे अलग अलग प्रोफाइल में जाना पड़ा, देखिए ना, ठीक है, आई हैड टू गो टू, मतलब एक इंडिविजुअल प्रोफाइल में जाके फिर वहाँ पे कुकीज नाम का सीधे से फाइल था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो आप जाते हैं वापस, और आगे जो काम करना है हम लोग को वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैड टू डू। तो मैंने CTMS खोला है क्या यहाँ पे, हम लोग सी नहीं, रेसो, ठीक है। एक बार बस यहाँ से मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मॉडल पे आपने काम किया, तो वही मॉडल हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐड अ प्लेयर टू टूर्नामेंट, चलो क्लोज वाले में देखते हैं कि टूर्नामेंट वाला मैंने ही बनाया था, देखिए, ठीक है, तो टूर्नामेंट का सारा काम मैंने किया था, प्लेयर का काम आपने किया था, देखिए, ठीक है, प्लेयर का काम आपने किया था। तो यहाँ पे वही करते, प्लेयर वाला आपको देते हैं, टूर्नामेंट में ही लेता हूँ, तो क्योंकि काम किया है हम लोगों ने तो आइडिया होगा, उसी से हम लोग आगे कर लेंगे। फिर स्टेटमेंट इज वेरी वर्बोस, बट अभी डाल देते हैं, ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। बस और एक इशू बना देते हैं, और प्लेयर फेस एनर्जी। चलिए, तो दो इश्यूज मैंने बना दिया, बाद में जैसे जैसे खत्म होते जाएगा वैसे वैसे और इश्यूज ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यस सर। अभी हमको एक मॉडल बनाना है जहाँ पे हमको मतलब मुझे ये करना है टूर्नामेंट का डिटेल्स, और आपको प्लेयर्स वाला डिटेल करना है ना। चलिए देखते हैं बना के। यस सर। तो अब फ्रॉम हियर द प्रोसेस विल बी सिमिलर, हम लोग दोनों को एक ही टाइप से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑब्वियसली मेन वाला आपने क्लोन किया होगा, तो आपका तो खैर कल अप टू डेट होगा, उसमें मेरा भी अप टू डेट ही होना चाहिए। पर एक बार मैं यस। इसको वो कर लेता, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये यहाँ से भी क्लिक करके सिंक्रोनाइज का बटन कर, एक बार सिंक्रोनाइज करके अपडेट कर लेते हैं। नाउ यस सर।
ठीक है, अब हम लोग जाते हैं उस ब्रांच पे काम करने। तो ये मुझे असाइन किया गया क्रिएट मॉड्यूल फॉर टूर्नामेंट, है ना। तो लेट मी चेक इनटू दिस ब्रांच।